बात बहुत ही पुरानी है। चंदनपुर नाम के राज्य पर राजा चंद्रभूषण का राज था। वह दिन रात इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार से अधिक धन संचय किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा धन की लालसा में उसने प्रजा पर बहुत से कर लाद दिए थे, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राजा के खजाने में बढ़ती हुई स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जवाहरातों को देखकर राजा की आंखों में चमक बढ़ जाती थी। एक वर्ष की बात है, राजा के राज्य में बारिश नहीं हुई, भीषण सूखा पड़ गया। लेकिन राजा द्वारा लगाए गए कर भी उनकी चिंता के विषय थे। प्रजा की दैनिक हालत देखकर भी राजा का मन द्रवित नहीं हुआ। उसे अपने राजकोष से बहुत ही ज्यादा मोह था। अपने राजकोष में से वह प्रजा के कल्याण के लिए एक कड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु घूमता हुआ उस राज्य में पहुंचा। वहां की प्रजा की बुरी हालत देखकर उस साधु का मन बड़ा ही दुखी हुआ। साधु ने मन ही मन में राजा से मिलने की ठान ली और राजमहल जा पहुंचा। अपने महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा, राजमहल में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर कुछ दिनों तक बड़ा ही सुख वैभव पूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए कुछ सोन मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। वहाँ तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी बात बिल्कुल उचित है। परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं ले जा सकता। फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मोह में पड़े हैं? आप प्रजा के पालक हैं, आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वह प्रजा का है और प्रजा अकाल से पीड़ित है, वह भूख से मर रही है। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाता तो उसका संचय करने से क्या लाभ है? साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करें महात्मा, मुझसे यह बड़ा ही भयंकर अपराध हो गया। मैं राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा अब हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। अब वह हर हालत में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। अब वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय और प्रशासन के चर्चे चारों ओर फैल गई। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाट बाट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति, सैनिकों का ताम झाम उसके साथ था। आनंद और उल्लास का वातावरण था। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनके सवारी शहर के बाहर के क्षेत्र में पहुंच गई।
यह एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही क्षण में विषाद छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इसका कारण यह था कि राज्य के नागरिक अब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। फिर यह घटना क्यों घटित हुई? राजा ने सुरक्षा सैनिकों को खोजबीन की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद वे लोग अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले आए। जब अपराधी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो महाराज के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि वह अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और न ही उसने राजा की ओर मुंह उठाकर देखा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत ही साहस करके बोली, महाराज, मैंने एक जघन्य अपराध किया है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। यह बात तो ठीक है कि स्त्री ने अपराध किया था, परंतु कोई भी यह समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। राजा ने बहुत ही नरम आवाज में उस स्त्री से पूछा, देवी, यह बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? महाराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह स्त्री बिलक बिलक कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने कहा, महाराज, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री राजा के बारे में जैसा सुन रखा था उन्हें ऐसा ही पाया। उसने साहस करके कहा, महाराज, मैंने अपने लोकप्रिय शासक के सिर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है। यह सब अनायासी हो गया, मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं अभागिन विधवा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है। जंगल में कंदमूल और फल खाकर अपना पेट पालते हैं। बच्चों को भूख लगी थी, सामने बेर के पेड़ पर बहुत से पके हुए बेर लगे थे। मैंने पत्थर मार कर तोड़ने का प्रयास किया, 1-2 बेर टूट भी गई। सोचा कि कुछ और तोड़ लूं, तभी एक पत्थर न जाने कैसे आपको लग गया। मुझे यह पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो कभी भी मैं ऐसा ना करती। मैं अपराधी हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में हैं। इनको माफ करके अपने शरण में रखने की कृपा करें। न्याय प्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गए और सोच विचार कर उन्होंने निर्णय दिया, इस मामले में 2 अपराधी है, एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ। क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो यह मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल भी चुका है, जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी यह औरत है और इसका दंड यह है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी।
सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारी के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है। मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है, जो मुझे पहले ही देना चाहिए था। ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नजरों में महाराज की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय बिता तो राजा के मन में विचार आया कि प्रजा के हाल चाल जानने के लिए वेश बदलकर उनके बीच में जाना चाहिए। इसीलिए वह अंधेरी रात में वेश बदलकर नगर घूमने लगे। एक रात की बात है, वह एक किसान का वेश धारण करके अकेले ही निकल पड़े। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक किसान की बूढ़ी माँ अपने खेत की रखवाली कर रही थी। असल में राजा अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए थे और वह उस बुढ़िया से सही रास्ता जानना चाहते थे। परंतु साथ ही साथ राजा यह भी चाहते थे कि उनके सच्चाई किसी को प्रकट न हो। वह नहीं चाहते थे कि बुढ़िया को पता चले कि वह इस राज्य के राजा हैं। राजा बुढ़िया के पास गए और पूछा, माँ, मैं एक पथिक हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या यह रास्ता चंदनपुर की तरफ जाती है? इस पर बूढ़ी माँ बोली, संसार में पथिक सिर्फ दो ही है, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम कहाँ के पथिक हो गए? यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा, यह मान लो कि मैं इस जंगल का अतिथि हूँ। यह सुनकर बूढ़ी माँ बोली, झूठ, यह कैसे मालूम? संसार में अतिथि तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक का नाम है रूप, दूसरे का नाम है जवानी, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आती है। राजा ने फिर से बात बनाई और बोले, मैं कहूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे यहाँ का राजा मान लो। बूढ़ी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम राजा हो गए। ना तो तुम इंद्र हो और ना ही यमराज हो, राजा तो ये दोनों ही है। तब राजा ने कहा, अच्छा राजा, ना सही यह मान लो कि मैं जिसे चाहे दंड दूं और जिसे चाहे क्षमा कर दूं। बूढ़ी माँ ने कहा, यह बात सच नहीं है। क्षमा करने वाले तो सिर्फ दो ही है, एक यह पृथ्वी और दूसरी है स्त्री। कहाँ से क्षमा करता बन गए? अब महाराज क्या कहते, कुछ सोच कर बोले, अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसीलिए रात में यहाँ आ गया। मुझे निर्धन और लाचार समझो और नगर की तरफ जाने वाला रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ फिर से बोली, तुम निर्धन कैसे हो गए? निर्धन तो केवल दो ही होते हैं, एक का नाम है कन्या और दूसरी का नाम है गाय। इन्हें जहाँ भी भेज दो चले जाने को मजबूर होती हैं। बूढ़ी माँ की बातों से राजा का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे तर्कों से मैंने पराजय मान ली है। बूढ़ी माँ बोली, नहीं, पराजित तो दो ही माने गए हैं, एक जो किसी का ऋणी हो और दूसरा कन्या का पिता। अगर तुम इन्हीं में से हो तो बताओ।
अब राजा चुप हो गए, अपने आप को वो छिपा ना सके। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि बुढ़िया को अपनी असलियत बताने ही होगी, वरना ये मुझे रास्ता नहीं बताएगी और मैं अंधेरे में ही भटकता रहूंगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, विश्वास हो तो रास्ता बता दो। तब बूढ़ी माँ ने बात आगे बढ़ाए बिना ही हाथ उठाकर उन्हें रास्ता बता दिया। राजा ने उनको प्रणाम किया और राह चलते हुए सोचने लगे, धन्य है इस गांव की धरती जहां पर ऐसी माताएं रहती हैं। उधर वह बूढ़ी माँ सोचने लगी कि धन्य है ऐसे राजा जो अपनी प्रजा की कुशलता जानने के लिए इस तरह से रात रात भर घूमते भटकते रहते हैं। राजा अपने महल में वापस आ गए। इस तरह से राजा अब अपनी प्रजा की सेवा करने में पूरी तरह से तल्लीन हो गए और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही प्यार करने लगे। अगले कई वर्षों तक राजा ने सुखपूर्वक उस राज्य पर राज्य किया। बाबू कुंदन लाल कचहरी में काम करते थे। उनकी पत्नी थी रामेश्वरी। शादी को अभी 2-3 महीने हुए थे। वैसे यह उनकी दूसरी शादी थी, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी एक सब्जी बेचने वाली गुजरीन से कुछ साग भाजी ले रही थी और दोनों में सब्जी के दाम को लेकर काफी देर से बहस चल रही थी। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ गया। खैर आधे घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और गुजरीन फिर कभी ना आने की धमकी देकर विदा हो गई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। गुजरीन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे में पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा, आज जो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया, इतने में तो 5,000 का सौदा हो जाता है। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाय ठाय करने से तुम्हारा सिर नहीं दुखता। रामेश्वरी कुछ लज्जित होकर बोली, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह तो ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से ही एक धेले की बचत की होगी। गुजरीन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारीन है, अब शायद भूल कर भी वह यहाँ न आएगी। तो फिर मुझसे यह नहीं हो सकता कि कम दाम की सब्जी के फालतू पैसे दे दूं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़ लिए होते। कल तुम घर में काम करने वाली मेहरी से भी घंटों सिर मार रही थी, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है। बाबू कुंदन लाल पराए रोज ही अपनी पत्नी को उपदेश दिया करते थे। यह उनका दूसरा विवाह था, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। अब रामेश्वरी ही घर की मालकिन थी। वह चाहती थी कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती थी। एक बार जो बात सुन लेती गांठ बांध लेती, परंतु रोज ही कोई नई बात हो जाती और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने पर रखकर पान बना रही थी कि तभी बिल्ली दूध पर झपट पड़ी। रामेश्वरी से यह सहन ना हो सका। उसने बेलन लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल बोले, अरे जो वह मर जाती तो।
रामेश्वरी ने कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध तो आता ही है, नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी पशु क्यों हो जाए? आदमी और पशु में कोई तो अंतर है ना। कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा उसे देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गलानी के रो पड़ी। इसी तरह से एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को धुतकार दिया तो बाबू साहब ने फिर से उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे उठा नहीं जाता तो लाभ मैं देता हूँ, गरीब को यूं धुतकारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने तिजोरियां चढ़ाते हुए कहा, यहाँ पर तो दिन भर भिखारियों का तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े, सारा देश भीख मांगों से भरा पड़ा है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, इसी देश में तुम भी तो बसती हो, इतने भीख मगवे कहाँ से आ जाते हैं? यह सब कोई काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भी भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो बात दूसरी है, अपंगों को भीख मांगने के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं है। लाखों साधु, सन्यासी, पंडित, पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफी नहीं है? इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब तक रसातल में पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया किसी का भी अब निशान नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। परंतु साथ ही कुंदन लाल ने अपनी पत्नी को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गए? देखने में तो बिल्कुल भोली थी। वह समझे कि कहीं से सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार सुनकर चुप हो गई। एक क्षण के लिए वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने अपने कई मित्रों को दावत की। रामेश्वरी सुबह से रसोई घर में घुसी तो शाम तक सिर ना उठा सकी। उसे यह बेकार बुरी मालूम हो रही थी। वह सोचने लगी कि अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया। सारा बोझ उसी के सिर पर डाल दिया। अगर उससे एक बार पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं, तो भी होता तो वही जो अब हो रहा था, परंतु उसे बहुत ही खुशी होती और वह समझती कि यह दावत मैं कर रही हूँ। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर बाबू कुंदन लाल मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम भी खाना खा लो, खा क्यों नहीं लेते? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी है? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका मैंने बनाया, जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए मैं क्या करती। पुड़िया सब सेवर है होगी, कचौड़ी में इतना नमक था कि छुआ, हलवा भी अच्छी तरह भुना नहीं था और सोरवा इतना पतला था जैसे चाय। होगा तो मैं क्या करूं? अरे, स्त्री का पहला धर्म यह है कि वह रसोई का काम करने में बहुत चतुर हो। बाबू कुंदन लाल ने एक बार फिर से उपदेशों की झड़ी लगा दी।
यहाँ तक कि रामेश्वरी उबकर चली गई। इसी तरह से 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी ने उन्हें अच्छी तरह से जलपान करवाया, मिठाई खिलाई। मेहमान लोग फूले ना समाये और उन्होंने वहीं पर डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया परंतु वे जाने का नाम ही नहीं लेते थे। आप भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर भला वह मेहमान क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला है। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन मेहमानों को टोहला क्यों नहीं देती? क्यों यह मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 रुपए रोज की चपत लगते हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आए और मैं उनके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो यह अब तक चले जाते, परंतु जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वह अपने घर जाएंगे। अरे मैं तो रोटी का जोर नहीं बन सकती। पात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, परंतु इस खातिरदारी से तो आत्मा का सर्वनाश हो जाता है। अगर यह मेहमान महीने भर यहाँ रहे तो फिर उनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। एक बार फिर से बाबू साहब ने तर्क का ताता बांध दिया। रामेश्वरी खिसियाकर वहाँ से चली गई। रामेश्वरी के मन में बार बार यह प्रश्न उठने लगा कि क्या कुंदन लाल कभी उससे संतुष्ट भी हो सकते हैं, कभी उनके उपदेशों की वर्षा बंद भी हो सकती है। कुछ दिन बाद देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर मोहिनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे अच्छी तरह से घलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ा से निकलकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सुंधी सुंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। काम करने वाली महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या आले पर रख दे, परंतु संयोग की बात है उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी हुई रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। रामेश्वरी तड़क कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी मजदूरी से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? हाथों में दम नहीं था क्या? इतनी दूर से मंगवाया था, इतनी मेहनत से गर्म किया था, अब खड़ी क्या है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पच कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे मजदूरी काटो या जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले में रखूं, तो फिर चौका लोगाऊं। मैं क्या जानती थी कि भाग्य में क्या लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी मजदूरी से वसूल करूंगी। मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और फिर बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता तो मैं सब्र कर लूंगी।
यही ना होगा कि भूखे मर जाऊंगी, जीकर भी कौन सा सुख भोग रही हूँ। जो मरने से डोरू समझ लूंगी कि 1 महीना कोई काम नहीं किया। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो सिर्फ घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई और बोली, तू भूखी मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम करना होगा तो खिलाइएगा, ना करना होगा तो भूखे मारिएगा। आज से आकर आपके ही द्वार पर सोया करूंगी। सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैं तो खुद पछता रही हूँ सरकार। अब जा गोबर से चौका लिप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौक गोबर से लिपा और मटकी के टुकड़े बटर ही रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी हुई देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्ला कर कहा, तो क्या सारा घी बह गया? हाँ, वह तो बह गया। तुमने मेहरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं था। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट जाता तो क्या हाथ काट लेती। कुंदन लाल ने होंठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल करना चाहिए। यही ईश्वर का नियम है। आँख की जगह आँख और प्राण के बदले प्राण। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहेगा? हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा संसार ना रहेगा, इसीलिए उसे दंड देना आवश्यक है। यह रुपए मेहरी को ही देने पड़ेंगे। उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को गुड़कियां सुननी पड़ रही है, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब आप यह सब रुपए मेरी मजदूरी से काट लीजिएगा। रुपए अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से। तू क्या करने आई है? बड़ी रुपया वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की और कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम उसकी क्यों वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। मैं 5 रुपए का नुकसान क्यों उठाऊं? बेवजह क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ साफ इसी की लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। वह सोचती थी कि डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एक आंत में डांटते मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसके समझ में ना आता था कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं। जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे और कहाँ आज 5 रुपयों के लिए प्राण देने लगे हैं।
अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। इसका इलाज यही है कि यह एक कहे तो मैं दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहां तक सहूं, कोई हद भी है। जब देखो डांटते रहते हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसका मैं क्या करूं। उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो दया का उपदेश देने लगे। आज वह दया कहाँ पर गई। उनको ठीक करने का यही उपाय है कि जब वह कुछ बोले तो समझ लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूं। ठीक यही रहेगा कि मैं अपने मन से कोई काम ही ना करूं। जो यह कहें वही करूं, ना जो भर कम ना जो भर जायदा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस ही अपनी टांग अड़ाओ, बस यही ठीक है। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए, लौटे तो 9 बज चुके थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। यह देखते ही उनके प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? नहीं, तो फिर जो आपकी आज्ञा हो। यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ वह तो है, पड़ोस की मेहरी को क्यों ना बुला लिया। किसके हुक्म से बुलाती, अब आपका हुक्म है तो बुलाई लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा, 9 बाज गए हैं। और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से ही काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लूं। अगर उस वक्त सरकार पूछते कि दूसरी मेहरी क्यों बुलाई है तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छड़ दिया है मैंने। अब तुम्हारी अकल से काम करूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि मुझे कोई आंखें दिखाए। अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? जो हजूर का हुक्म हो तुम मुझे बनाती हो। मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं आपको बनाऊं। मैं तो आपकी दासी हूँ, जो कहिएगा वही करूँगी। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ नहीं चाहेगा और ना ही कुछ करूँगी। आखिर तुम खाओगी क्या? जो आप देंगे वही खा लूँगी। आप बाजार से पुड़िया ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल कर लाई। कुंदन लाल पुड़िया लाए। इस वक्त काम चल गया। वह दफ्तर के लिए चले गए। लौट कर आए तो काफी देर हो गई थी। आते ही पूछा, मेहरी आई? नहीं, मैंने तो कहा था कि पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वह 5 रुपए महीना मांगती है तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे यह हुक्म ना मिला था, मुझे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च के किफायत पर उपदेश दिया जाता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो तो क्या इस वक्त भोजन ना बनेगा? क्या करूं, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ गई। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो उसने सुना ही नहीं। जब उनका कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकल पड़े। जिसके यहाँ भी जाते मालूम हुआ मेहरी काम करके चली गई है। आखिर में एक मजदूर मिला, उसे बुला कर लाए। उसने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, इसमें क्या कुछ आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी लेते ना बनी। अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? मुझे तरकारी लेकर रखने का हुक्म ना मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने व्यवस्था से दांत पीस कर कहा,
आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं तो मैं घर के मामले में कुछ भी ना बोलूं। आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल आपके हुक्म की दावेदार हूँ। वह रात दाल रोटी में कट गई, दोनों खा पीकर सोने के लिए चले गए। रामेश्वरी को तुरंत ही नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। वह सोचते, अगर रामेश्वरी इस तरह से सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ यह समझती है कि डांट रहा हूँ। मुझसे बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर ज्यादा बोलने का यह नतीजा है तो फिर मेरा बोलना फिजूल है। नुकसान होता हो तो होता रहे, यह तो ना होगा कि कचहरी से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूलने की बात इसे बुरी लगी है। सच कहूँ तो वह बात सच में बेकार थी। रुपए तो मिले नहीं, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। कुंदन लाल ने रामेश्वरी को जगाया और बोले, कितना सोती हो तुम? मजदूरों को अच्छी नींद आती है। चिढ़ाव मत, मेहरी से रुपए न वसूल करना और उससे कहो कि काम पर आएगी। अच्छी बात है, कहलवा भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच ना बोलूंगा। और जो मैं घर लुटा दूँ तो लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो ही दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती, इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो ना? बिल्कुल सच्चे दिल से। बाबू कुंदन लाल को यह समझ में आ गया था कि गृहस्थी की गाड़ी सही चलानी है तो उन्हें अपनी रोज की टोका टाकी को बंद करना पड़ेगा, वरना दूसरी पत्नी भी पहले वाली की तरह ही छोड़कर ना चली जाए। उस दिन के बाद से उनका व्यवहार रामेश्वरी के प्रति बिल्कुल ही बदल गया। अब वह घर के कामों में अपनी पत्नी से कुछ ना कह